ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो बताया जा रहा है साप्ताहिक कोर्स, उस साप्ताहिक कोर्स के जो अंतिम भाग है उस अंतिम भाग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और इस अंतिम भाग में आप लोग को बताने जा रहे हैं कि हमारे जो संस्था है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो कोर्स और ज्ञान और योग का जो मुख्य लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को बारे में जानना है। लक्ष्य है कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो हम लोग जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो हम लोग ज्ञान जो सीखते हैं, वो ज्ञान जो सीखते हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। और ये कहा जाता है कि ये स्वयं परमात्मा के द्वारा ये जो है ज्ञान स्वयं परमात्मा शिव के द्वारा दिया जाता है। ये परमात्मा शिव जो है हम लोग को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का काम सिखाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आगे इस संस्था का जो संक्षिप्त परिचय बता देते हैं कि संस्था की स्थापना कब हुआ और किस तरीके से हुआ, और कि इसका जो स्थापना कब कैसे हुआ और किस तरह से संस्था जो है इतना बड़ा रूप ले चुकी है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो बहनें हैं लोग लगातार ज्ञान और योग लोगों को सिखा रहे हैं, ज्ञान योग को सिखा करके और मनुष्य देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं आगे ये यहाँ पे दिखाया गया है। दादा लेखराज जो हैं ये हैं यहाँ पे, जो कि एक व्यापारी थे। दादा लेखराज इनका नाम था, लेखराज नाम था। एक सिंध प्रांत के वो रहने वाले थे, सिंध में हैदराबाद में वो रहने वाले थे। और वे इनका नाम था ये जो है जौहरी थे और ये व्यापार करते थे स्टोन का और रत्नों का व्यापार करते थे। और ये जब भारत और पाकिस्तान एक ही साथ में था तो सिंध पाकिस्तान के हैदराबाद के सिंध के वे रहने वाले थे। और वे एक बार वो मुंबई में भी उनका घर था। मुंबई में बबूलनाथ मंदिर के सामने उनका जो है सत्संग चल रहा था। तो उस सत्संग में जो है अचानक क्या होता है कि 1936 ईस्वी में वो सत्संग करवा रहे थे अपने घर जो है बबूलनाथ मंदिर है, उस मंदिर के सामने जो घर है उस घर के पास में। तो अचानक उनको ये उठ करके सत्संग जो होते रहता है उस सत्संग से अचानक उठ करके वो चले जाते हैं और वो सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि वो कहाँ चले जा रहे हैं। तो इसको देख करके लोग आश्चर्य होते हैं। उनके पीछे उनकी जो पत्नी थी वो जाती हैं देखने के लिए। तो वो जाते हैं एक रूम में, और रूम में जाने के बाद उनको जो है पूरा ये ओम का ध्वनि सुनाई देने लगता है और लाइट एकदम जो है लाल जैसा लाइट प्रकाश से पूरा भर जाता है पूरा कमरा। और वो उनको साक्षात्कार होता है, ये दुनिया के विनाश होने का साक्षात्कार होता है और वो उनको लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता है, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। और उसके बाद फिर वो देख करके भयभीत हो जाते हैं और उसके बाद लक्ष्मी नारायण को देख करके फिर खुश हो जाते हैं। तब उनको जो है शिव बाबा जो है परमात्मा स्वयं आते हैं और लाइट के रूप में बोलते हैं शिवोहम शिवोहम, मतलब मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। और वो बोलते हैं कि मैं शिव परमात्मा जो है इस दुनिया को फिर से ये विनाशी दुनिया जो है अभी समाप्त होने वाली है और इस दुनिया को में फिर से राज्यों की स्थापना और मनुष्य को नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए एक बहुत बड़े कार्य करना है। और इस कार्य करने के लिए मैं फिर से पुनर्जन्म लिया हूँ। और मैं गीता की बातों को याद दिलाते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति निवर्ति भारत। जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होता है तो मैं इस धरती पर अवतरित होता हूँ, अवतरित होकर के और मैं साधारण तन में अवतरित होकर के और ज्ञान सिखाता हूँ, लोगों को राजयोग सिखाता हूँ। तो इसको याद दिला करके और वे फिर क्या करते हैं, ये 1936 ईस्वी की ये घटना है। तब जो है उन्होंने उनको ज्ञान, जब वो शिव जो है परमात्मा शिव उनके शरीर में आकर के उनके तन में आकर के ज्ञान सिखाने लगते हैं, राजयोग की शिक्षा देने लगते हैं और दुनिया का जो है सारा ज्ञान देने लगते हैं। तब जो है उन्होंने अपना व्यापार में उनको फिर मन नहीं लगता है, तो फिर वो व्यापार को समाप्त करके ये दादा जो लेखराज हैं वो ओम मंडली की स्थापना करते हैं। ये
तब उनका नाम रखाता है, प्रजापिता नाम रखाना जाता है। लोग प्रजापिता के नाम से वो फेमस हो जाते हैं। और उन्होंने क्या किया, नारी शक्ति को आगे बढ़ाते हुए, नारी को आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं कि नारी को, इसलिए नारी को आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, वो नारी की द्वारा इससे इसमें यज्ञ की स्थापना करते हैं। और इस यज्ञ में दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पर जो बहुत सारी माताएं बहनें आती है, कुमारी कन्याएं आती हैं, इस उनके पास में आते हैं तो साक्षात्कार होता है। और उनको साक्षात्कार होने के बाद फिर वो ज्ञान उनसे सीखते हैं और उनके पास में रह कर के ज्ञान सीखने लगते हैं। और वो जिस तरह से वो ओम मंडली का रूप ले लेता है, उसका नाम ओम मंडली रखा जाता है। और उसमें जो है उनकी बच्चियाँ भी रहती है। और सभी जो है, जो ज्ञान को सबसे पहले जो धारण करने वाली जो माताएं होती है, उनको मम्मा कहा जाता है और वो सरस्वती कहलाती है। उसके बाद फिर देखते हैं कि वो इस तरह से वो परमात्मा शिव जो है उनके तन में आकर के राज्यों का ज्ञान सिखाते रहते हैं। और सभी लोग माताएं बहनें का एक बहुत बड़ा टीम बन जाता है। बहुत सारे भाई लोग भी आते हैं और सभी लोग को टीम बन जाता है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो वो चले आते हैं वहाँ, छोड़ करके पाकिस्तान को छोड़ करके यहाँ आबू पर्वत आ जाते हैं। और आबू पर्वत आने के बाद फिर यहाँ पे क्या होता है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से इसकी संस्था की स्थापना करते हैं। और स्थापना करने के बाद फिर क्या होता है कि ये पूरे 18 जनवरी 1969 ईस्वी की घटना है कि ब्रह्मा बाबा जो है शरीर को त्याग देते हैं। और त्याग देने के बाद फिर क्या होता है कि दादी जो प्रकाश मणि हैं, ये दादी प्रकाश मणि यहाँ पे हैं, ये दादी प्रकाश मणि वो संस्था का कार्यभार सौंपते हैं। इनके पहले ब्रह्मा बाबा ये सरस्वती कहलाते हैं और उनके बाद दादी प्रकाश मणि जो है संस्था का कार्यभार सौंपते हैं, क्योंकि उन्होंने माताओं को ही आगे रखा था और माताओं को के द्वारा ही ये संस्था का संचालन करवाया था। तो दादी प्रकाश मणि देश को ये संभालते हैं, इस संस्था की देखरेख करते हैं और लोगों को राजयोग सिखाना और संस्था की करना, ये सब कार्य करते हैं। तो आज जो है संस्था की जो पूरे देश विदेश में 133 देशों में चल रही है और ये बहुत ही विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। और प्रतिदिन यहाँ प्रत्येक साल जो है 1000 से अधिक प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं पूरे भारत में। और यहाँ तक कि इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ NGO के द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहाँ पर एक शांति सलाहकार के रूप में, एक स्थायी सदस्य के रूप में ब्रह्मा कुमारियों को वहाँ पे नियोजित किया गया है, स्थापित किया गया है बजाय स्थायी सलाहकार के रूप में, शांति सलाहकार के रूप में। और शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आज के समय में इसमें, इस संस्था में, जब दादी प्रकाश मणि के बाद वो जब शरीर छोड़ दिए तो उनके बाद फिर दादी जानकी जो है इस संस्था का संचालन करने लगे। उसके बाद फिर दादी जानकी का शादी ये संचालन करने के बाद अभी हाल ही फिलहाल दादी जानकी भी शरीर छोड़ दिए हैं। तो अभी मुख्य प्रशासिका के रूप में दादी हृदय मोहिनी, रीतर मोहिनी और बहुत सारी जो दादियाँ सब हैं वो इसके संचालन कर रही है। और आज के समय में इसमें बहुत से प्रभाग बन चुका है, बहुत सारे प्रभाग बना हुआ है जो कि अलग अलग ग्रुप के वाले लोगों के, अलग अलग संगठन वाले लोगों के लिए अलग अलग प्रभाव बनाया गया है, ताकि सभी वर्ग के लोग, सभी सदस्यों के लोग, सभी प्रकार के लोगों को ये ज्ञान और योग की प्राप्ति हो, ज्ञान और योग सीख सकें। और तो इस तरीके से देखते हैं कि आज के समय में 20 प्रभाग बन चुका है और 20 प्रभागों के द्वारा अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किया जाता है। और देश के विदेश के सभी धर्म, सभी भाषा, सभी जाति, सभी देश के लोग मूल समाज की स्थापना करने के लिए इसमें तत्पर हैं। और सभी लोग इसके साथ में इसके राजयोग को और ज्ञान को सीखते हैं और सीखने के लिए सभी लोग तत्पर रहते हैं। और एक है दादी गुलजार दादी, जिनके तन में अभी भी परमात्मा शिव जो हैं आते हैं और आकर के राजयोग ज्ञान के बारे में और दुनिया की जो स्थिति है उसके बारे में बताते हैं। और अभी
और इस मेडिटेशन के इनके द्वारा जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, इसमें दिखाया गया है कि अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये जो है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, इसमें नरक है। दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ये नरक है, कलयुग जो है नरक के समान है। इसमें जब हम अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आहुति जब डालते हैं, तब जो है हम लोग स्वर्ग में जाते हैं, तब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो इस तरह से ये जो मुख्य उद्देश्य होता है इस संस्था के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जाता है, और जो ज्ञान और राजयोग जो सिखाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मनुष्य अपने विकर्मों का विनाश करे और उसको यज्ञ में ये विकर्म जो यज्ञ होता है वो यज्ञ में अपने विकर्मों का विनाश करे, वो या विकर्मों की आहुति दे, और विकर्मों की आहुति दे करके अपने आप को शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप ज्ञान स्वरूप बनाए और नर से नारायण और नारी से देवता के समान निर्माण करें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि परमात्मा ये शिव के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा जो स्थापित जो संस्था है वो आज के समय में बहुत ही बेहतर रूप ले चुकी है। और ये 1936 शिवरात्रि 1936 से स्टार्ट हुआ था और आज के समय में पूरे देश विदेश में चल रही है। और सभी लोग इस ज्ञान के माध्यम से मेडिटेशन राज्यों को शिक्षा ले रहे हैं। मेडिटेशन राज्यों की शिक्षा को लेकर के सभी लोग अपने जीवन को प्रफुल्लित कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इसके माध्यम से जो राज्य कोर्स का जो मेरे द्वारा बताया गया है, और बहुत सारी जो बहनें हैं दीदी हैं जो राज्य कोर्स के बारे में बताए हैं और अच्छी तरह से बताए हैं, उसको आप लोग समझ सकते हैं इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि अभी इस चीज़ के कोर्स के बारे में सबसे पहले मेडिटेशन करने से पहले कोर्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब कोर्स के बारे में नहीं जानेंगे, इसके ज्ञान के आधारभूत और ज्ञान का जो लक्ष्य होता है इसके बारे में नहीं जानेंगे, तब मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देख करके और सारे साप्ताहिक कोर्स को अच्छी तरह से पहले पढ़ लें, समझ लें, सुन लें। उसके बाद फिर अच्छी तरह से सुनने के बाद फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम बताएंगे मेडिटेशन करने के लिए कि किस तरीके से हम मेडिटेशन करके अपने अंदर में ज्ञान गुण शक्तियाँ प्रेम आनंद सुख शांति और पवित्रता को भर सकते हैं। और ये सब भरने के लिए अपने आप में लाने के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से बहुत ही आसान तरीके से मेडिटेशन बताएंगे। तब जो है आपका जो है मेडिटेशन बीमारियों को भी सर्वनाश करेगा और शरीर की सारी जो विकर्म है उसको भी विनाश करने का काम करेगा। इसी के साथ में ये जो है कोर्स का जो समाप्ति करते हैं और अगले जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में मिलेंगे मेडिटेशन के साथ में, मेडिटेशन सिखाने के साथ में। ओम